दो गीध। इस तस्वीर को कौन भूल सकता है। इस तस्वीर से साफ पता चल रहा है कि एक गीध एक भूखी और करीब अलमरग बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा है ताकि इसे नोचकर खा सके। ये तस्वीर एक साउथ अफ्रीकी फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने 1993 में सूडान में कैद के दौरान खींची थी। ये तस्वीर दुनिया में इतनी मशहूर हो गई कि इन्हें इस तस्वीर की वजह से पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। लेकिन कार्टर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सका और अपने इस एजाज का लुत्फ ज्यादा दिनों तक नहीं उठा सका, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार होकर इसने खुदकुशी कर ली। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल जब वो इस अवार्ड के पाने का जश्न मना रहा था तो सारी दुनिया के मीडिया चैनल्स पर इसका जिक्र हो रहा था और इसकी शोहरत उरूज पर थी। तभी वो वाकया हुआ जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर कार्टर ने खुदकुशी कर ली। हुआ के एक इंटरव्यू के दौरान किसी ने कार्टर से पूछ लिया कि आपने तस्वीर तो बहुत जबरदस्त ली, लेकिन ये बताएं कि इस बच्ची का क्या हुआ। कार्टर ये सवाल सुनकर परेशान हो गया। फिर इसने संभल कर जवाब दिया कि ये देखने के लिए वो रुक नहीं सका क्योंकि इसे फ्लाइट पकड़नी थी। ये जवाब सुनकर सवाल पूछने वाले ने कहा कि इस दिन वहाँ दो गीध थे जिनमें से एक के हाथ में कैमरा था। इस वाकया ने कार्टर पर इतना असर डाला कि वो डिप्रेशन में चला गया और आखिरकार खुदकुशी कर ली। किसी भी काम में सबसे पहले इंसानियत को मुकद्दम रखना चाहिए। कार्टर आज जिंदा होते अगर वो भूख की शिकार इस बच्ची को यूनाइटेड नेशन के फीडिंग सेंटर तक पहुंचा देते जहां वो बच्ची पहुंचने की कोशिश कर रही थी। क्या हम भी गीध बन चुके हैं? आजकल हम भी हाथों में कैमरे वाले मोबाइल लेकर हर वक्त किसी ऐसे ही वाकये की तलाश में रहते हैं और यूं ही हमें ऐसा कुछ नजर आता है तो फौरन अपने कैमरे में महफूज करके रेटिंग, लाइक और कमेंट्स के चक्कर में सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। आजकल के लोग जब हादसे को देखते हैं तो फौरन इनका हाथ अपने मोबाइल पर जाता है। वो फोन से किसी एम्बुलेंस वगैरह की मदद नहीं तलब करते बल्कि जख्म से कराहते फर्द की तस्वीर या वीडियो बनाने लगते हैं ताकि इसे फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए सारी दुनिया में फैला सकें।